My dear student, the topic of the day is very important topic, that is compound epithelia. This epithelia is composed of multiple layer of cells rest on basement membrane. ये खास तौर पर ये दो भाग में इनको डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है स्ट्रैटिफाइड और दूसरा कहलाता है ट्रांजिशनल। तो ध्यान देने की बात है, इस पूरी एपिथेलिया में एक बात जरूर बताई जाएगी कि ये एपिथेलिया कहाँ पाए जाते हैं, इनके लोकेशन कहाँ हैं, इनका बेसिक स्ट्रक्चर से क्या तारतम्य है, ये किस तरीके से एसोसिएटेड हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई एपिथेलिया कहाँ पाया जाता है, उसके खास लोकलाइजेशंस हैं, वो एकदम याद होना चाहिए फॉर नीट एस्पिरेंट्स जो मेडिकल एग्जाम दे रहे हैं। उनको लोकेशंस एकदम क्लियर होने चाहिए, किस एपिथेलिया का कहाँ कहाँ लोकेशन है। तो यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ कि मल्टी लैमिनर मल्टी लेयर्ड हैं जो रेस्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। ये दो भाग में डिवाइडेड हैं, एक कहलाते हैं स्ट्रैटिफाइड और दूसरा कहलाते हैं ट्रांजिशनल। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ स्ट्रैटिफाइड में। ये मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स डिराइव फ्रॉम लोअर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। वो लोअर मोस्ट लेयर ऑफ सेल जो है वो आइदर क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों में से कोई एक हो सकता है। इस लोअर मोस्ट लेयर ऑफ सेल में जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो अपर लेयर्स डिराइव होते हैं। इस लेयर के शेप और साइज अलग अलग होते हैं। क्योंकि ये मल्टीपल लेयर्स हैं इसलिए इनका नाम पड़ गया स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया। ये दिस लेयर विल डिराइव फ्रॉम माइटोटिक डिवीजन, जैसा हमने पॉइंट आउट किया है, और इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया। आपके सामने एक और एपिथेलिया दिया गया है ट्रांजिशनल। इसमें भी लेयर होते हैं, लेकिन लेयर का जो नंबर है उसका लिमिटेशन है, 4 to 6 लेयर होते हैं। ये भी डिराइव होते हैं लोअर मोस्ट सेल्स के डिवीजन के बाद। डिवीजन माइटोसिस ही होता है, लेकिन इसमें जो माइटोसिस होता है वो ओकेजनल माइटोसिस होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज ओकेजनल माइटोसिस। ये एपिथेलिया, ध्यान देंगे, ये जो एपिथेलिया है किस जगह पाया जाता है, ये ज़्यादातर हमारे यूरिनरी सिस्टम, ये किडनी से एसोसिएटेड है, यूरेटर से एसोसिएटेड है, यूरिनरी ब्लैडर से एसोसिएटेड है, पार्ट ऑफ यूरिथ्रा से एसोसिएटेड है। तो ये चूंकि पूरे मैक्सिमम पार्ट इसका यूरिनरी सिस्टम से एसोसिएटेड है, इसलिए इसका नाम पड़ा यूरोथेलियम। यूरो मीन्स यूरिनरी सिस्टम को लिंक करता हुआ एपिथेलियम को यूरोथेलियम कहा जाता है। ये स्ट्रेचेबल एपिथेलिया है, इसको आप जैसे ही खींचेंगे सेल्स फ्लैट हो जाएंगे। ऐसे सेल पॉलीगोनल था, लेकिन जैसे जहां आप सेल को स्ट्रेच करेंगे पूरी सेल फ्लैट हो जाएंगे। ये फ्लैट होना इस एपिथेलिया का खास कैरेक्टर है, क्योंकि जिस समय यूरिन स्टोर होने लगता है यूरिनरी ब्लैडर में, उस समय ये एपिथेलिया स्ट्रेच होते हैं। और स्ट्रेच होना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यू टू डिफ्यूजर मसल्स रिलैक्सेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फॉर स्ट्रेचिंग ऑफ द एपिथेलिया। ये फ्लैट सेल्स में तब्दील हो जाते हैं ताकि अधिक से अधिक वो यूरिन को स्टोर कर पाए। तो यहाँ देखिए आपके सामने बताया गया रीनल पेल्विस, कैलिसेस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा, ये सब जगह ये पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा यूरोथेलियम, स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, डिस्टेंसिबल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल। नाउ फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट explanation on another stratified epithelia जो हमारे सामने भी हमने डिस्क्राइब किया है इसके बारे में। stratified epithelia दो प्रकार के आप कह सकते हैं, दो प्रकार के नहीं कहें, स्पेशली इसमें कहा जा सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सेल, साइज ऑफ द सेल, इनको हम लोग कुछ डिविजन्स हम लोग इस एपिथेलिया को डिवाइड करते हैं स्ट्रैटिफाइड को। फॉर एग्जांपल केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया। पहला, व्हाई वी से केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड का मतलब हुआ कि जो अपर मोस्ट लेयर स्क्वामस लेयर है, ये फ्लैट लेयर, स्क्वामस में फ्लैट सेल्स का लेयर होता है, इसमें केराटिन का डिपोजिशन होता है। ये स्क्लेरोप्रोटीन है जिसकी वजह से ये लेयर नॉन लिविंग हो जाता है। टाइम टू टाइम ये शट ऑफ होते रहते हैं और ये लेयर अल्टीमेटली बनता है स्ट्रैटम कॉर्नियम।
ये बताएंगे, इसके पूरे डिटेल अकाउंट पे हम लोग आएंगे टोटली। दूसरा एपिथेलिया होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया। ध्यान दें, यहाँ भी स्क्वामस एपिथेलिया है, लेकिन इस स्क्वामस एपिथेलिया में केराटिन का डिपोजिशन नहीं होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो केराटिन इन दिस एपिथेलिया। ये नॉन केराटिनाइज्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये बेसिकली जो एसोसिएटेड होता है मॉइस्ट सरफेस से एसोसिएटेड होता है। तीसरा एपिथेलिया होता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया। ये ज्यादातर स्किन ऑफ द फिश, स्किन ऑफ यूरोडेलेंस, टेल्ड एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, सैलामेंडर में। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ क्या है, डक्ट एसोसिएशन इनका बहुत होता है। फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड के डक्ट हुए, सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट हुए, पैंक्रियाटिक डक्ट में इनका एग्जिस्टेंस पाया जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और एपिथेलिया है जिसका नाम है आपका स्ट्रैटिफाइड कॉलुमिनर एपिथेलिया। ये स्ट्रैटिफाइड कॉलुमिनर एपिथेलिया में क्या होता है, अपर और लोअर लेयर दोनों में कॉलुमिनर सेल्स होते हैं, और ये एपिथेलिया एपिग्लॉटिस से एसोसिएटेड होता है। ये जो है मैमरी ग्लैंड से एसोसिएटेड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके। अब हम लोग डिटेल अकाउंट में आ रहे हैं, तो जरा हम लोग बात करें। सबसे पहला जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया में आता है वो नाम कहलाता है, ये पूरे एपिथेलिया का नाम है केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया। ध्यान दें, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स इसमें होते हैं। ये जो रेस्ट किस पर किए रहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पर कई लेयर ऑफ सेल्स रेस्ट किए रहते हैं, व्यवस्थित होते हैं। सबसे जो लोअर मोस्ट लेयर जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये या तो क्यूबॉइडल हो सकता है या कॉलुमिनर हो सकता है। ये लेयर में, ये जो सेल लेयर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है माइटोसिस। माइटोसिस का जो डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊपर के लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। जो फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्स का जो ग्रुप तैयार होता है उसको केराटिनोसाइट्स कहा जाता है। ये जो सेल लेयर्स हैं एक दूसरे से जंक्शन से जुड़े होते हैं, जिसका नाम है डेस्मोसोम्स। ध्यान देंगे, लिंक्ड बाय डेस्मोसोम्स। इसके ऊपर में जैसे जैसे सेल लेयर बढ़ता जाता है, कुछ स्पाइनस प्रोसेस निकल आते हैं जो सेल को क्लोजली लिंक्ड कर देते हैं, और ये स्पाइनस अपीयरेंस शो करते हैं। इस लेयर को कहा जाता है स्ट्रैटम स्पाइनोसम, और जिससे ये डिराइव्ड हो रहा है उस लेयर को जर्मिनेटाइवम लेयर कहते हैं, स्ट्रैटम जर्मिनेटाइवम। तो ये देख रहे हैं आप, एक लेयर हो गया स्ट्रैटम जर्मिनेटाइवम से बना आपका केराटिनोसाइट्स, उसके ऊपर जो है कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुआ, स्पाइनस प्रोसेस आए, इंटरलिंक्ड हुए सेल्स, ये स्ट्रैटम स्पाइनोसम कहलाया। इसके ऊपर जब हमारा बढ़ा तो सेल्स में ग्रेजुअली ग्रैन्यूल्स का अपीयरेंस शुरू हुआ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ केराटोहेलाइन एंड केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होने से ग्रैन्युलर अपीयरेंस हुआ। इसको स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम का नाम दिया गया। फिर इसके ऊपर कई लेयर्स आए जिसमें ग्रेजुअली ग्लाइकोलिपिड्स का सिक्रेशन हुआ और सेल्स एक दूसरे से अटैच हो गए, सीमेंटिंग मटेरियल की तरह एक दूसरे से अटैच्ड हो गए, और इनके अंदर का न्यूक्लियस गायब हो गया, और तब इस लेयर को कहा गया स्ट्रैटम ल्यूसिडम। ध्यान दें, ये सारा डिस्क्रिप्शन हम केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का कर रहे हैं, और इसमें डिफरेंट जोनेशंस की चर्चा हो रही है। यहाँ आ गया स्ट्रैटम ल्यूसिडम, इट हैज नो न्यूक्लियस, ग्रीन से लिखा हुआ है, यहाँ नो न्यूक्लियस है। इसके ऊपर का जो लेयर है वो क्या हो जाता है, स्क्वामस लेयर होता है, जो फ्लैट लेयर होते हैं। इस लेयर की खास बात क्या है, इस लेयर से एक्टिव साइटोप्लाज्म हट जाते हैं और बदले में नॉन लिविंग मटेरियल केराटिन प्रोटीन्स का उसमें डिपोजिशन हो जाता है। देखिए यहाँ पर केराटिन प्रोटीन डिपोजिट हो जाते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। तो मैं कह रहा था कि जो जैसे जैसे सेल लेयर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जो अपर मोस्ट लेयर जो है वो फ्लैट हो जाता है। फ्लैट लेयर को ही स्क्वामस सेल लेयर कहते हैं। इस सेल की खास बात क्या है, इस सेल में जो डिपॉजिट होता है वो नॉन लिविंग प्रोटीन डिपॉजिट होता है, और ये कहिए कि प्रोटीन जो है ये नॉन लिविंग होता है, केराटिन प्रोटीन उसका डिपोजिशन होता है। इट इज स्क्लेरोप्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। ये डिपॉजिट होने के बाद
ये लेयर जो बनता है डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, डेड सेल लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, तब इस लेयर को कहा जाता है स्ट्रैटम कॉर्नियम। ये टाइम टू टाइम ये जो लेयर है वो शेड आउट होता जाता है और इसलिए इस लेयर का नाम पड़ा स्ट्रैटम कॉर्नियम। और फर्दर डिवीजन जो है आगे एपिथेलिया का हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें कि केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया की बात हो रही थी। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया। ध्यान देने की बात है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बी केयरफुल कि इसमें हमने एक वर्ड लिखा है नॉन केराटिनाइज्ड, मीन्स अपर मोस्ट लेयर में केराटिन का डिपोजिशन नहीं होगा। ये लेयर डेड सेल लेयर में कन्वर्ट नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है केराटिन नहीं होगा, डेड लेयर नहीं होंगे, परमिएबल टू वाटर होगा, ठीक है, लेस रेजिस्टेंट टू एबरेशन। ये कुछ पॉइंट्स है इस एपिथेलिया के खास है। लोकेशन ये जहां पाया जाता है उस जगह का एरिया मॉइस्ट होना चाहिए, मस्ट बी मॉइस्ट। जैसे पहले लाइन में यहाँ पॉइंट हमने कर दिया, मॉइस्ट सरफेस होना चाहिए इस एपिथेलिया की एक्सिस्टेंस के लिए। अब ये कहाँ पाया जाता है इस पर ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अगले हम लोग जो टॉपिक में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो स्पेसिफिकली इस टॉपिक को लिंक करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये बक्कल कैविटी में, फेरिंग्स में, एनल कैनाल, ओसोफेगस, कॉर्निया, कंजंक्टिवा, इनर सरफेस ऑफ आईलिड, वेजाइना, ये सब जगह ये एपिथेलिया के एग्जिस्टेंस होते हैं नॉन केराटिनाइज्ड ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया। ध्यान देना है कि इसमें भी स्ट्रैटिफिकेशंस होते हैं, सेल के शेप और साइज अलग होते हैं, ये भी डिराइव होते हैं, क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल के माइटोटिक डिवीजन के बाद डिराइव होते हैं, इनके भी शेप और साइज अलग अलग होते हैं, लेकिन अपर मोस्ट लेयर में केराटिन नहीं होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस एपिथेलिया। नेक्स्ट एपिथेलिया जो क्लासिफिकेशन में है वो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया। ये स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया जो हम लोग देखते हैं, ये एपिथेलिया का जो है दो लेयर इसमें होता है कि अपर मोस्ट जो लेयर है वो क्यूबॉइडल सेल का होता है, व्हाइल लोअर मोस्ट लेयर इज कंपोज्ड ऑफ कॉलमनर सेल्स जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के करीब होता है। ये जो लेयर में जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं वो स्ट्रैटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लेयर बेसिकली एपिडर्मिस ऑफ द फिश, एपिडर्मिस ऑफ यूरोडेलेंस, सैलामेंडर्स को टेल्ड एम्फीबिया कहा जाता है, उसमें भी ये पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टेल्ड एम्फीबिया, एपिडर्मिस ऑफ फिश, टेल्ड एम्फीबियंस, duct associated with the sweat gland, duct associated with the salivary gland, duct associated with the pancreas। ये सब हिस्से में ये एपिथेलिया खास तौर पर पाए जाते हैं। ध्यान दें ये एपिथेलिया कौन सा है, वो है आपका स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया। इनका एग्जिस्टेंस इस तरीके से है, ध्यान दें, अपर लेयर क्यूबॉइडल, लोअर मोस्ट लेयर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के करीब है वो कॉलमनर लेयर है। माइटोसिस होगा, सेल लेयर्स बनेंगे, इनके लोकलाइजेशन अलग अलग है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये लोकलाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लोकलाइजेशन से लिंक करता हुआ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। So be attentive, please listen to me carefully. This is a very important aspect about this stratified cuboidal epithelia. Now the next one is स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया। ये इसके बाद का डिस्क्रिप्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये कॉलमनर है, यानी इसमें खास बात क्या है, अपर मोस्ट लेयर भी कॉलमनर होगा, लोअर मोस्ट लेयर भी कॉलमनर होगा, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के करीब है। स्ट्रैटिफिकेशंस आएंगे बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ द सेल एसोसिएटेड विद द लोअर मोस्ट लेयर। वो डिवीजन कैसा होगा, एज यू नो इट वेरी वेल, माइटोटिक टाइप का डिवीजन होगा। ये एपिथेलिया कहाँ से एसोसिएटेड है, एपिग्लॉटिस में ही पाया जाता है, डक्ट ऑफ द मैमरी ग्लैंड से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट जो एपिथेलिया आपके सामने है वो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलिया। ध्यान दें स्ट्रैटिफिकेशन है लेकिन अपर मोस्ट लेयर में सिलिया प्रेजेंट है। इसका लोकेशन कहाँ कहाँ है, लैरिंग्स में, अपर पार्ट ऑफ द पैलेट में,
ये जो सॉफ्ट पैलेट, जो हार्ड, ये जो पैलेट है, ये अपर पार्ट ऑफ द पैलेट से एसोसिएटेड है. This is the end of my topic today. Please like and subscribe my channel. Thank you very much for watching.